नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट के बारे में। दो सेक्शन दोस्तों यहाँ पे जो कि रिलेवेंट है, जरूर आप लोग के साथ में डिस्कस की जाएगी। सेक्शन 44AB ए एंड सेक्शन 44AD, दोनों सेक्शन काफ़ी रिलेवेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टैक्स ऑडिट कब करानी है, कौन से केस में नहीं करानी है, सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चैनल पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले टैक्स ऑडिट की जो लिमिट थी 1 करोड़ थी पहले थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 में से चेंज किया गया, इसे बढ़ा करके 10 करोड़ तक कर दिया गया है। लेकिन एक कंडीशन सर ये है कि अगर आपका जो पेमेंट और रिसिप्ट है 95% डिजिटली होनी चाहिए। क्या सर? 95% डिजिटली होनी चाहिए, मतलब बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए। तो इस केस में अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ तक है, अप टू 10 करोड़, तो आपको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा, टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। बट मोर देन 10 करोड़ आपका अगर टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट आपको करानी कंपलसरी है। ओके सर, अब सर यहीं पे बहुत सारे टैक्स पेयर सेक्शन 44AD में जाना चाहते हैं। तो सेक्शन 44AD में लोगों जाने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होता, तो सेक्शन 44AD में आकर के वो क्या करते हैं, अपना रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन सेक्शन 44AD का दोस्तों यहाँ पे कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहले कंडीशन दोस्तों यहाँ पे है कि टर्नओवर अप टू 2 करोड़, मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, बस उसके लिए सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है, आप सेक्शन 44AD में जा सकते हो। और यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम आपका मोर देन 6 या 8% होना चाहिए। 6% कौन सी केस में है सर? यहाँ पे अगर आपका टोटल बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 6% टर्नओवर का, और अगर मान लो कैश के थ्रू भी हो रहा है तो 8% आपका यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखानी पड़ेगी। मतलब 6% 8% प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखानी ही होगी। ओके सर, नो ऑडिट इट रिक्वायर्ड, तो इस केस में आपको ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अप टू 2 करोड़ आपका टर्नओवर है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, आप सेक्शन 44AD में जा सकते हो। 6% या 8% तक का प्रॉफिट आपको दिखाना कंपलसरी, आपको दिखाना पड़ेगा। आप दिखा करके विदाउट ऑडिट आप अपना यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। लेकिन सर ये एक सबसे बड़ा इसमें कंडीशन है कि अगर आप सेक्शन 44AD एक बार ऑप्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको सेक्शन 44AD में ही रहना पड़ेगा। अब यहीं पे दोस्तों काफ़ी टैक्स पेयर को इशूज़ हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी साल आपको लॉस हो गया, आपने सेक्शन 44AD यहाँ पे ऑप्ट कर लिया, किसी साल में आपको लॉस हो गया, तो अब इस केस में आपको ऑडिट करानी कंपलसरी हो जाएगी। क्योंकि सर यहाँ पे क्या कंडीशन है, आपको प्रॉफिट 6 या 8% मिनिमम दिखानी ही है। बट अब आपका लॉस हो गया तो लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करना है, और दूसरी केस में आपको यहाँ पे टैक्स ऑडिट करानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप 6 और 8% से कम की यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहे हो। मतलब लॉस हो गया तो प्रॉफिट है ही नहीं है, तो आप यहाँ पे अटक जाओगे, फिर आपको ऑडिट करानी कंपलसरी हो जाएगी, तभी आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। एक एग्जांपल के साथ दोस्तों अगर यहाँ पे समझाया, मान लीजिए किसी साल आपका टर्नओवर 75 लाख रुपये है, सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है आपके ऊपर, आपने पहले ही ऑप्ट कर रखा है, 5 साल तक आपको ऑप्ट करना है। तो इस केस में देखिए आपका इनकम 6 और 8% से क्योंकि बिलो हो जाएगा, मतलब लॉस में आ गया या इससे कम हो गया, तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेक्शन 44AD में जाते समय आपको इस चीज़ का डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए। तो एक छोटी सी अपडेट दोस्तों जो आप लोग साथ हमने शेयर की है। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।